हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म स्टोन हार्ट एसाइलम। ये एक अमेरिकन गॉथिक फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ब्रैड एंडरसन ने। और जिसे नहीं पता गॉथिक फिल्म के बारे में, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फेयर, हॉरर और ड्रामा के अलावा रोमांटिक टच भी रहता है। साथ ही इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट होते हैं जो दर्शक के पूरी की पूरी मूवी देखने का परसेप्शन ही बदल देता है। वैसे ये मूवी 1845 की शॉर्ट स्टोरी द सिस्टम ऑफ डॉक्टर टार एंड प्रोफेसर फिटर पर आधारित है और इसका एक साउथ रीमेक भी बन चुका है अथिरन, जो कि साल 2019 में रिलीज हुआ था। तो इतने सारे जानकारी के साथ अभी चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वक्त था 1899। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने क्लास के सामने एक पेशेंट एलिजा ग्रेव्स को पेश किया जो हिस्टीरिया की शिकार थी। इस बीमारी में पेशेंट किसी एक पर्टिकुलर काम को करते दौरान बहुत ही एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है, खासकर नर्वस इंटरकोर्स के दौरान। और इसमें खासकर पेशेंट के किसी एक प्राइवेट पार्ट को छूने से इसका सिम्टम्स बाहर आता है। इतना कहकर वो प्रोफेसर लीजा की तरफ बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ता देख लीजा उन सबसे मदद मांगने लगी और कहने लगी कि वो पागल नहीं है, पर वहाँ किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और फिर जैसे उस प्रोफेसर ने जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ, वो फिट हो गई और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई। क्लास के पूछने पर प्रोफेसर ने पॉइंट आउट किया कि हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। उनमें से ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं जो खुद को बेगुनाह कहता है। लीजा ने भी इंटरकोर्स के दौरान उसके पति की कान चबा डाली और फिर उसकी आंख फोड़ दी। इसीलिए उनके किसी भी बातों पर कभी भरोसा मत करना और जो तुम देखो उसको सिर्फ आधा ही सच मानना। इतना कहने के बाद प्रोफेसर ने एक दूसरे पेशेंट को लाने को कहा, जिसके साथ ही सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कोहरे से ढकी एक सड़क में आ गया, जहाँ घोड़ी गाड़ी से हमारा प्रोटैगनिस्ट नीचे उतरा। वो सीधा वहाँ के स्टोन हार्ट लुनाटिक एसाइलम की तरफ गया, जहाँ गेट के पास दो हथियारबंद लोगों के साथ मिकी फिन्ने उसे रोक लिया। इस पर उसने अपना नाम डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट बताया और कहा कि उसने एक हफ्ते पहले ही यहाँ आने की जानकारी देकर एक लेटर भेजा था। ये सुन फिन ने उसका वेलकम किया और कहा कि मैड हाउस में आपका स्वागत है। फिर वो उसे अपने साथ वहाँ के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर साइलस लैम्ब के ऑफिस ले गया और उसे वहाँ वेट करने को कहकर चला गया। कुछ देर बाद जब लैम्ब आया, उसके पूछने पर एड ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड से है। ऑल्दो लैम्ब को कोई भी लेटर नहीं मिला था, एड के ऑक्सफोर्ड से होने की बात जानकर उसने कही कि ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर्स के लिए उनका एसाइलम हमेशा ही खुला है। लैम्ब ने उसे ड्रिंक ऑफर किया। फिर उसके पूछने पर एड ने बताया कि वो यहाँ डॉक्टर लैम्ब के इलाज करने की मेथड्स को देखने आया है। वो उन बदकिस्मत पेशेंट्स को इस नरक में मदद करना चाहता है। उसकी इन बातों से लैम्ब काफ़ी प्रभावित हुआ। तभी दोपहर की घंटी बजी और लैम्ब एड को वहाँ के पेशेंट से मिलाने ले जाने लगा। लैम्ब ने उसे पहला पेशेंट सिग्नोर से मिलवाया, जो खुद को एक घोड़ा मानता था। लैम्ब के कहने पर एड ने जैसे उसे फल देने हाथ बढ़ाया, सिग्नोर ने उसे पकड़ लिया। इस पर लैम्ब ने उस पर चिल्लाया कि अगर उसने एड का हाथ वापस नहीं किया तो उसे दूल्हे को एक हफ्ते के लिए वापस लाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जो पूरा एक हफ्ता उसके ऊपर बैठा रहेगा। ये सुन सिग्नोर ने एड को छोड़ दिया। इसके बाद लैम्ब ने उसे और भी दूसरे मरीजों से मिलवाया जो इसी तरह के डिलीजन का शिकार था। ये सब देख एड बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि डॉक्टर लैम्ब मरीजों को ठीक करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उनके डिलीजन में और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। उसके इस बारे में पूछने पर लैम्ब ने कहा कि इंसानी पागलपन का कोई इलाज नहीं, दवाई से या झटका देकर पागलपन को ठीक नहीं किया जा सकता। और आखिर उन्हें ठीक करे भी तो क्यों, एक दुखी और बदतर जीवन जीने के लिए? इससे तो अच्छा है कि वो लोग अपने इस डिलीजन में ही खुश रहे। इतना कहने के बाद वो लोग ऊपर के फ्लोर में गया, जहां हम देखते हैं कि स्टाफ रूम में लीजा, जिसे हमने शुरू में देखा था, वो पियानो बजा रही है। वो मानो पूरी तरह संगीत में डूबी हुई थी। लैम्ब के पूछने पर कि इस खूबसूरत औरत को जिसे हिस्टीरिया है, तुम इसे क्या प्रिस्क्रिप्शन दोगे? इस पर एड ने कहा कि बस दिन में 3 बार संगीत, उससे बिल्कुल भी कम नहीं। लीजा को देख एड मानो पूरी तरह उसके मुंह में आ गया। तभी लीजा की नज़र भी एड पर पड़ी, जिसे देख लैम्ब को उनके बीच एक अट्रैक्शन दिखा। खैर वो उसे वहाँ से ले गया। शाम को जब लीजा वापस से गाना बजा रही थी, तभी एड उसके पास गया और उसे फ्लर्ट करने लगा। इस पर लीजा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, जिसे देख एड ने उससे माफ़ी मांगा। उसके ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर को देख लीजा काफ़ी प्रभावित हुई। वो फिर से बजाने लगी और एड उस दूसरे इंसान के सामने खड़ा होकर सुनने लगा। फिर जब एड ने उससे बात करनी चाहिए, तब उसे पता चला कि वो भी एक पेशेंट ही है
तभी लैम के आने पर जब एड ने पूछा कि स्टाफ रूम में पेशेंट क्या कर रहा है, तो जवाब में लैम ने कहा कि जब वो युद्ध में मेडिकल ऑफिसर था तब अक्सर वो लोग जवानों को कैंप में बुलाकर उनके साथ खाना खाते थे। इससे जवान और ऑफिसर्स के बीच का रिश्ता मजबूत होता था। इसी सेम रीजन के चलते यहाँ मरीजों को कहीं भी जाने की छूट है। तभी डिनर टाइम हो गया और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। वहीं पर बातों बातों के दौरान एक मजाक के चलते फिन और एड के बीच आर्ग्यू हो गया। इस पर लैम के कहने पर फिन ने माफ़ी मांगी और एज ए गेस्चर जेब से ड्रिंक निकालकर एड को दिया। एड उसे पीने ही वाला था कि लीजा ने पैर मारकर उसे गिरा दिया। फिर उसे साफ करने के बहाने वो एड को अपने साथ ले गई और वहाँ चुपके से कहने लगी कि उसे अभी कभी एसाइलम से भागना होगा, उसे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। इस पर एड पूछने लगा कि आखिर बात क्या है, पर लीजा ने बस इतना ही कहा कि उसे जाना होगा। वो वहाँ से जा ही रही थी पर तभी एड के उसे छूते ही वो फिट हो गई। इस पर एड ने माफ़ी मांगा और फिर कहा कि वो उसके बिना कहीं नहीं जाएगा। लीजा वहाँ से चली गई। आधी रात जब एड अपना गन साफ कर रहा था तभी कहीं से जोर जोर से कुछ बजने की आवाज़ आने लगा। एड टेबल के पास गया और देखा कि आवाज़ नीचे से आ रहा है। उस आवाज़ को फॉलो करते करते एड नीचे बॉयलर रूम तक जा पहुंचा। वहां वो जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया है। वो सभी एड से मदद की गुहार लगाने लगा और कहने लगा कि वो लोग पागल नहीं हैं। अब हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है, ये सोचकर एड जाने लगा, पर तभी पीछे से एक औरत ने उसे उसके नाम से पुकारा। एड ठहर गया। पूछने पर उस औरत ने बताया कि उन्हें उसका लेटर मिला था 1 हफ्ते पहले। यहाँ पर मूवी का पहला ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी एसाइलम के रियल स्टाफ से, और जो ऊपर के लोग हैं वो सभी के सभी पेशेंट हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर लैम भी। बेंजामिन जो असल का सुपरिंटेंडेंट है उसने और मिसेस स्पाइक ने एड को चेतावनी दी कि लैम यहाँ का सबसे पागल पेशेंट है। उसने जंग के दौरान अपने ही पेशेंट्स को मार डाला और उसी ने इनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया और इन्हें बेहोश करके यहाँ बंदी बना दिया। उन्हें रोज थोड़ा सा पानी और कुछ खाना मिलता है जो काफ़ी नहीं, इसीलिए एड को उनकी मदद करना होगा। उसे फौरन शहर जाकर मदद लानी होगी, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद एड सीधा लीजा के पास गया और उसे अपने साथ वहाँ से भागने को कहा, पर लीजा ने मना कर दी। तभी लैम्ब आ गया जिसके चलते एड को झूठ बोलकर कि वो रास्ता भूल गया था वहाँ से जाना पड़ा। अगली सुबह लैम एड को एक केज जैसी जगह पर ले गया जहाँ नीचे कोई इंसान गुर्रा रहा था। लैम ने उसे नीचे जाकर उसके हाथ में लगे चोट को देखने के लिए कहा, क्योंकि आखिरकार वो तो यहाँ क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए ही आया है जो बिना प्रैक्टिकल के नहीं मिल सकता। कोई और चारा ना देख एड को मजबूरन नीचे जाना पड़ा। एड जैसे ही उस इंसान के पास गया वो पहाड़ जैसा इंसान उस पर कूद पड़ा। ऊपर से लैम इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसके साथ आई कांटेक्ट करो। तभी दीवार पर एड को उसका नाम दिखा और जब उसका गला दबा रहा था तब जैसे तैसे करके जैसे ही एड ने उसका नाम बताया सुनकर आर्थर शांत हो गया। ये देख लैम काफी इम्प्रेस हुआ। जख्मी एड अभी अपना मरहम पट्टी करवाने आया था। तभी वहाँ लीजा आई जिसे एड पूछने लगा कि आखिर वो क्यों उसकी मदद नहीं करना चाहता। इस पर लीजा बताने लगी कि किस तरह बेंजामिन उन्हें ट्रीटमेंट के नाम पर टॉर्चर किया करता था, उन्हें ड्रग देता था, घंटों ठंडे पानी में डाले रखता था, कपड़े उतारकर टेबल से बांध उनका एग्जामिनेशन किया करता था। पर कम से कम अब तो ये सब नहीं हो रहा, पर ये बात एड कभी नहीं समझ सकता। इस पर एड ने उसे अपने पेट का निशान दिखाया और कहा कि हाँ वो समझता है। रात में बेंजामिन के कहे अनुसार एड ने लैम की कैबिनेट की छानबीन की और उसे वहाँ से लैम का रिपोर्ट मिल गया। तभी उसे लैम्ब और फिन के आने की आहट हुई। वो जाकर अलमारी में छुप गया। उसने उन दोनों की बातें सुनी कि न्यू ईयर की रात उन सभी स्टाफ के लिए आखिरी रात होगा। अपने कमरे में आने के बाद एड ने उस रिपोर्ट को देखा जिसमें बेंजामिन ने लिखा था कि उसने लैम्ब पर हर तरह की तरकीबें आजमाया, उसे तोड़ने के लिए, उसकी कमजोरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि बिना कमजोरी को जाने किसी भी मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता। पर उसे लैम्ब की कमजोरी का कोई पता नहीं चला। इसके अगले ही दिन 31 दिसंबर था। सुबह जब लैम्ब बॉयलर रूम में बेंजामिन से मिलने गया तब बेंजामिन के उसके अतीत को कुरेदने पर लैम्ब को गुस्सा आ गया और फिन से फौरन एड को लैब में लाने के लिए कहा। जब एड लैब में पहुंचा उसने देखा कि लैम्ब बेंजामिन को शॉक देने वाला है, ताकि लैम्ब के हिसाब से जो बेंजामिन को ये गलतफहमी है कि वो वहाँ का सुपर इंटेंडेंट है वो निकल जाए। इतना कहते ही वो बेंजामिन को शॉक देने लगा। फिर इसके बाद उसने एड से ये करने को कहा। उसे फोर्स करता देख एड को मजबूरन ये करना पड़ा, जिसके चलते बेंजामिन की याददाश्त चला गया। अभी शाम हो चुका था और वहाँ के सारे पागल चीज़ों को तोड़ मैदान में इकट्ठा करने लगा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए।
इधर एड नीचे जाकर मिसेस पाइक को दवाई पिलाया और फिर कहा कि वो आज रात को सभी दरवाजे खोल देगा ताकि वो लोग वहां से भाग सके, नहीं तो उन्हें भी बेंजामिन की तरह ही सौंप दिया जाएगा। उसके जाते जाते मिसेस पाइक ने उसे सलाह दी कि वो जाकर उस जगह को देखे जहां लैम को रखा गया था। उसे वहां उसकी कमजोरी मिल जाएगा जिसे लैम ने बेंजामिन से छुपा कर रखा था। रात में लीजा मिली को रूम में ही रहने को कहकर फंक्शन के लिए चली गई। इधर एड अभी लैम के उस कमरे में जा पहुंचा जहां काफी छानबीन करने के बाद आखिरकार उसे वहां एक फोटो मिला, पर इधर मिली ने लीजा की बात नहीं मानी और बाहर निकल गई। तभी उसे फिन मिला जो उसके करीब आने के बहाने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। कुछ देर बाद जब उसकी लाश डिस्कवर हुआ तो लैम ने सबको ये कहा कि सांस ना ले पाने की वजह से उसकी अपने आप ही मौत हो गई। उसकी बॉडी को ले जाया गया। तभी मिडनाइट भी होने वाला था, जिसके चलते लैम ने एक आदमी से शैंपेन लाने को कहा और सभी बाहर की तरफ जाने लगा। एड उस आदमी के पीछे गया और उसे मारकर बेहोश करके उन शैंपेन के बोतलों में बेहोशी का इंजेक्शन देने लगा, पर तभी वहां फिन आ गया जिसके चलते उन दोनों में फाइट हो गया। पर आखिरकार एड ने उसे धक्का देकर उसके ऊपर कोयला गिरा दिया। इसके कुछ ही देर बाद 12 बजने पर सभी शैंपेन को पीने ही वाला था, पर तभी फिन आ गया और सबको रोक लिया। इस पर लैम ने एड के सर पे मार उसे बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो देखा कि उसे भी शॉक देने की तैयारी चल रहा है। इधर लीजा को एड के सामान से उसकी पति का घड़ी मिला, जिस पर उसे लगा कि एड ने उससे झूठ बोला। वो यहाँ उसके पति के कहने पर आया है। यहाँ पर एड ने ये रिवील किया कि वो दरअसल यहाँ लीजा को बचाने आया था। 6 महीने पहले उसने लीजा को ऑक्सफोर्ड के क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था, तब से वो उसे चाहने लगा। उस दिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया और इसलिए उसने कसम खाया कि वो उसे ढूंढकर इस नरक से दूर ले जाएगा। तभी फिन आकर एड को ले जाने लगा। लीजा अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लैम उसे शॉक देने ही वाला था कि तभी एड ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। वो उसके शर्ट के जेब में लीजा की जो फोटो है उसे देखना चाहता है। ये सुन लैम रुका और एड के जेब से उस फोटो को निकाला, पर उस फोटो में लीजा नहीं बल्कि एक नौजवान सैनिक था, जिसे देखते ही लैम अपना होश खो बैठा। उसका डिल्यूजन उसे रियलिटी में दिखाई देने लगा। पूरी तरह शॉक लैम बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लीजा भी हेड को खोल ही रही थी, पर तभी फिन आकर पीछे से उसे पकड़ लिया, जिसके चलते वो फिट हो गई। इस पर एड ने उसे अपनी तरफ देखने को कहा, जिसे देखने पर लीजा अपने फिट से उभर गई। उनके हाथापाई के बीच लीजा ने जैसे तैसे करके उसे वो तार पकड़वा दिया और एड के कहते ही आर्थर ने स्विच को ऑन कर दिया। उस हाई वोल्टेज की शॉक से फिन जलने लगा और आखिर में मारा गया। वहां आग फैलने लगा था, जिसे देख एड ने फिन के पास से चाबी ली और लीजा से सबको बाहर ले जाने को कहकर लैम को ढूंढने चला गया। लीजा फौरन नीचे जाकर सभी तालों को खोलने लगी। इधर हम लैम को देखते हैं, जिसे अब जंग के दौरान के फ्लैशेस आ रहा था। उसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जंग के दौरान अपने घायल सैनिकों की हालत देख उसे इतना ज्यादा दुख हुआ कि उसने उन सभी को गोली मार दिया और आखिर में खुद को भी मारने वाला था, पर तभी गोली खत्म हो गया। एड को लैम मिल गया, जो बस यही कह रहा था कि उसने उन्हें दर्द से आजाद किया। अपने गिल्ट के चलते वो लगभग कोमा में चला गया। जब सभी सुरक्षित बाहर आ गया तब एड ने फिर से लीजा को अपने साथ चलने को कहा, पर लीजा कहने लगी कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि एड नॉर्मल है, पर वो नहीं। इस पर एड कहने लगा कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लीजा के प्यार में वो पूरी तरह पागल हो चुका है। इसके साथ ही वो कहता है कि वो लीजा को एक सीक्रेट बताना चाहता है। उसके इतना कहते ही सीन यहाँ कट हो जाता है। इसके 3 हफ्ते बाद लीजा के हस्बैंड और वो प्रोफेसर उस एसाइलम में आया लीजा की कस्टडी वापस लेने। इस पर मिसेस पाइक ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि 3 हफ्ते पहले ही डॉक्टर न्यूगेट ने उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गया। यहाँ पर मूवी का फाइनल ट्विस्ट सामने आता है। उस प्रोफेसर ने ये रिवील किया कि दरअसल वो डॉक्टर न्यूगेट है और जिसे वो लोग न्यूगेट समझ रहा था वो उसकी कस्टडी से भागा एक पेशेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन वो जो दूसरा पेशेंट था वो एड ही था। उस दिन पहली बार उसने लीजा को देखा और उसके प्यार में पड़ गया और इसके 2 महीने बाद ही उसने डॉक्टर न्यूगेट के ऑफिस से उसका सामान और लीजा की फाइल चुरा कर वहां से भाग गया। ये सब जान मिसेस पाइक ने कही कि शायद उन दोनों को ही अपना अपना इलाज मिल गया। मूवी के आखिरी सीन में हम एड और लीजा को देखते हैं, जो वहाँ डॉक्टर और मिसेस लैम के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ वो दोनों ही बहुत खुश दिख रहा था। डोना भी हैप्पीली डांस करने लगा, जहां बाकी लोगों को देखकर हम जान पाते हैं कि वो जगह भी एक एसाइलम ही है, जिसे पीसफुली वहां के नन्स चलाते हैं। इस आखिरी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।